राम राम भाइयों। ये आपने अभी गोली जो देखी, इनका नाम है जी नवजीवन रस। इसी का आज अपना टॉपिक है। ये नवजीवन रस क्या है, क्या काम करता है, ये दवाई है कि मल्टीविटामिन है कि ताकत का खजाना है कि क्या है। इसको गुरुजी ने जैसे बनाया, हमारे को दिया, पेशेंट और हम उनको भी दिया। रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त इसके मिले। जिस भी पेशेंट को इसके दिए गए उनके रिजल्ट बहुत जबरदस्त रहे। तो इसी के बारे में आज पूरी डिस्कस करेंगे वैद्य जी के साथ में। आज अपने साथ में वैद्य जी भी मौजूद हैं। राम राम वैद्य जी। राम राम भाई। यूके मतलब जादू के कर रखे है जी। इसमें नवजीवन रस नाम बताया आपने इसका। भाई यू जादू है नवजीवन रस का। तो नवजीवन रस ही क्यों कहा जी इसका कोई कारण भी होगा? आज कारण है जिसका नाम ही है, काम है इसका भाई। तो नवजीवन यू मतलब तो आदमी ना बोर्ड का चिंता करता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे जी? भाई सबसे पहले तो इसका काम है पाचक क्रिया को सुधार के, ठीक है ना, पाचक रस को। हाँ जी। अगर हमारा पाचक रस मजबूत है तो सारे क्रिया बढ़िया है। ठीक बात है। हमारा पाचक रस से मजबूत नहीं है तो अगली धातु क्रिया नहीं बनेंगे, ठीक है ना। ठीक बात है। इसका सबसे मुख्य काम है पाचक रस को बनाना। कि पाचक रस से आगे जो धातु बने हैं, रस रक्त मांस में दास निमन जा शुक्र। अगर पाचक रस मजबूत है तो सारी धातु मजबूत बनती चलते, शरीर हमारा मजबूत रहेगा। क्या करें जी? पेट तय रोग जाता हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। सारा पेट काम में मजबूत करेगा पहला काम। सारा काम यू है, ठीक है ना। यू है 64 जड़ी बूटियां का और भस्मा का योग। तो फिर जी जिनसे मान लो लीवर किडनी वगैरह जिनके थोड़े बहुत कम फंक्शन कर रहे हैं, लीवर में थोड़ा इन्फेक्शन बन रहा है, उन पे भी काम करेगा? बिल्कुल करेगा भाई। यू लीवरे खतर हो भाई। अच्छा जी। लीवर में जो पाचक रस है, हाँ पाचक रस का काम बनाना हो लीवर का। ठीक बात। लीवर जिसकी डैमेज होगी ना हाँ। तो सारे सौदा डैमेज है। अच्छा अच्छा, जैसे आप तब मेरी बात हो रही थी, मैं पूछ रहा था आप तक वही जैसे कमजोरी फील कर रहे, थकावट फील कर रहे, तो आपने उसमें भी कहा था कि भाई इसको आप नवजीवन रस खिलाइए, और मैंने उसका खिलाया भी। और उसने मतलब आदमी का खुद का यही रिस्पॉन्स था कि भाई मेरे को एक बढ़िया शरीर में भरी भरी एनर्जी महसूस हो रही है। उसका कारण क्या है? बिल्कुल एनर्जी होगी भाई। इसमें एक बात बताओ, हाँ जी। 64 जड़ी बूटी को समझा रहे हैं हाँ। तो जो जाओगी वो शरीर में ताकत तो देंगी। ताकत तो जब देंगी वो जब पाचक हो जाएंगी। सोने की पसंद तो खा ले हैं, लेकिन वो पाचक तो नहीं हो रही ना। कोई भी चीज खाओ हम उसका पाचक रस हो जाना चाहिए। ठीक बात। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। बस वो पचनी चाहिए। पचनी चाहिए। इसमें 64 जड़ी बूटी है, सारी पचेंगी। अच्छा, जैसे एक भाई मिला, मैं वो क्या कर रहा था, बोला भाई मैंने उस कंपनी का मल्टीविटामिन खा लिया, उस कंपनी का खा लिया। उसने मेरे तक 5-6 नाम गिरा दिया, बोला मैंने वो भी खा रखा, वो भी खा रखा। लेकिन जितनी खाऊं था जितनी तो मेरा मतलब गात मन था भाई मुझे ऐसी बन रही है गात में। लेकिन वो जिस दिन नहीं खाऊं था उस दिन शरीर टूटा टूटा रहा था। तो मैंने उसका ये दिया, उसका भी शरीर में वो बोला दियो। अब बोले तो मल्टीविटामिन आता भी ऊपर चीज आएगी भाई। मल्टीविटामिन ना तो ऊपर आप होगी। हाँ जी। मल्टीविटामिन तो ठार अपना चम्मच में लेकर भीतर गिर लिया, गोली ले ली, पाउडर ले लिया, एनर्जी कर दी। हाँ। तो ये तो पाचक रस बढ़ाया है। ठीक बात। शरीर की धातुओं ने बना हुआ है, जिसमें कैल्शियम फास्फोरस सारी चीज इसमें भी पड़ी है। और जो शरीर में हमारी निष्क्रिय हो गई हैं उनने भी चालू कर दे। समझे नहीं? जो शरीर में क्रिया हो सबसे पहला काम है पाचक रस का। हाँ। पाचक रस जिसका मजबूत होगा वो आदमी मजबूत होगा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। एलोपैथिक में ऐसा सिद्धांत नहीं है। एलोपैथिक में तो गोली दी रहा बने पीड़ बंद होगी भाई। लेकिन जो पाचक रस को बढ़ाया गया, सारी क्रिया ने बढ़िया कर दिया शरीर की। इसमें 64 जड़ी बूटी पड़ी है। अब अपना काम सारी करें। ठीक बात। पाचक रस वाली पाचक रस बनाओगी, कैल्शियम वाली कैल्शियम बनाओगी, फास्फोरस वाली फास्फोरस बनाओगी। और जो ये भस्म है इनके काम हो हैं। भस्म एक तो बाजारू लेके गिरे, हम तो अपनी बना के गिरे भाई। या बीमारियां में भी करे जी काम। सारी बीमारियां कर रहे भाई।
किस किस बीमारी पर काम करे जी ये? यह बीमारियां वगैरह है भाई। सबसे पहले तो आदमी ने हर एक प्रकार की ताकत दे है। मान ली नुआ खाओ ना भाई, ताकत की ताकत भी कई डाल गई हो हाँ है। जी। एक तो शरीर ने सारे सौदा बीमारी काट के मजबूत करते। हाँ जी। सबसे पहले इसका काम है पाचक रस को बढ़ा के, पाचक रस को बढ़ा के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मंजा और शुक्र, सातु धातु मजबूत होगी। ठीक बात। ठीक, तो शरीर मजबूत हो गया। जो मर्दाना ताकत है इसमें जो वो पड़ी है जड़ी बूटियां मर्दाना ताकत वाली, वह गिरने सिकिरी हो जाए। कई बनू का है भाई इतने दवाई खाओ इतने आराम हो, हाँ। तो पाचक रस तो नहीं हो रहा ना उनका, हाँ, पच नहीं रही शरीर को। रोड़ा अड़ा है ठीक। आयुर्वेद में। ठीक बात। जल्दी इतनी करे भाई, बस साइड खड़ होना चाहिए। हमारा प्रोग्राम 5 मिनट में हो जाओ, 10 मिनट में हो जाओ, एक दिन में आराम हो जाओ, नहीं होता भाई। वो एलोपैथिक में वो है, टेबलेट ली आराम हो गया। लेकिन जो यूज होता है ना, जड़ पर जाकर करा। यूज जड़ पकड़ा है और पकड़नी भी चाहिए रोग की जड़। जड़ पकड़ी जाओगी जब आराम जितने आता है। शरीर में रोग छुप रहा है, हाँ। कहीं ईसा रोग हो जाए तो छुप जाए हाँ। और वो नहीं आंदा, लेकिन यह ऊपर काट देगी सारा, खत्म कर देगी। ठीक बात। यूज नवजीवन रस एक ऐसी औषधि है आयुर्वेद की जो बहुत ही बढ़िया है। हाँ जी, मैंने यूज कर टाइफाइड के पेशेंट तक भी दिया, वहाँ भी रिजल्ट बढ़िया रहा है इसका। निकाल दिया वो बाहर सारा, बिल्कुल सारा बार निकल गया दाना दाना। हाँ जी। घुटने का पेशेंट था, घुटने में नहीं आराम हो रहा था, उसका जोड़ों में दर्द रहा आ रहा था, उसमें भी आराम दिया इसने। जो घुटने में गैप हो हैं और कोणिया में गैप हो हैं, क्यों हो गए? और उनका था उसका भी ग्रीस खत्म हो गया। नहीं ग्रीस कितने लिया होगा, को गा लगे तो देखो उसमें ग्रीस है। कोई डॉक्टर हो, कोई वैद हो, वो तो प्रकृति ने बनाया शरीर संरचना में जिबे ग्रीस तो अपने भीतरे है शरीर के। शरीर ने बनाया वो तो ग्रीस तो अपने भीतरे है। ग्रीस बनाओगा यू, जब पाचक रस बना देगा ना, पाचक रस ने ग्रीस बोलना है। यह एक भेद की बात है। जो पाचक रस है वो सारे शब्द चल देगा बनाऊंगा। उन्हें ग्रीस के हैं, बेवकूफ लोग हैं, समझे आपने जब ग्रीस वो डब्बा थोड़ा बैठा के सुओं में ठोक दिया। ठीक बात है जी। ग्रीस तो भीतरे तो बनागा, भीतरे कैल्शियम बनागा, भीतरे सारे काम बनाएंगे, भीतरे सारे विटामिन है, यह बनाओगी भाई। अच्छा जी, फिर इसने आदमी औरत कोई भी खा सका है? हाँ जी बिल्कुल। जितना ये आदमी हमें पैदा करे है नवजीवन रस मारा बनाया है, उतना ही औरता में अंडा नहीं बनता हो, बार बार अगर पात होता हो, ठीक है ना, और भाई कमजोरी हो, मरे हुए बच्चे ने, कमजोर बच्चे ने जन्मदिन दी हो, ठीक है ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो इसने मान लो कोई छोटा बच्चा है, भूख भागने लगती या हाँ। शरीर नहीं उभरता जिसका बच्चे का, वो भी ले सकते उसके लिए भी एक नंबर की चीज है। तो उसमें फिर ये बड़े वाली गोली चलेंगी जिनकी मात्रा कुछ बदलेगी? हाँ मात्रा बदल जाएगी भाई। बच्चे की 2 गोली है, बच्चे की 1 गोली। ठीक है। बच्चा वाला स्पेशल बनावा है, जो ऑर्डर आए हैं बच्चे के, क्यों उसमें प्रवाल पिस्टिल, मोती पिस्टिल थोड़ी मात्रा ज्यादा करनी पड़े है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा देनी पड़े। ठीक है ना। तो फिर बच्चे में भी पाचन ना बढ़ावा जी। हाँ जी, पाचक रस को बढ़ाएगा, मजबूत कर देगी। वो नोट में नहीं आते ना, उन्हें ज्यादा लगता है, ठीक है ना, उन्हें गर्मी के टाइम गर्मी लगती है, मतलब ना उनका लवा बीमारियां दी है। बार बार ये टॉनिक कौन दे रहे हैं ना, इंजेक्शन कौन दे रहे हैं, उन तो पेंडा छूट गया। एक महीना खुआ दे ठीक बात है बच्चे ने, 3 साल अगर 12 साल का बच्चे की तो 1 गोली, 12 साल तो ऊपर बच्चा हो जाए उसकी तो फिर आदमी वाली गोली चल रहा है, 2 गोली। 2 गोली सुबह से? हाँ। लेनी कैसे चाहिए 2 गोली? 2 गोली ली, दूध गर्म कराया, 2 गोली गर्म दूध गिर ले ली। नो गटका है, नहीं चबा के, चबान में इसके गुण बढ़ जाते हैं। ठीक, जितना चबाओ उतना बढ़िया। हाँ, जितने चबाओगे उतने बढ़िया भाई। तो जी इनके साथ में फिर कोई परहेज भी होंगे? हाँ जी परहेज है बिल्कुल भाई। तो परहेज क्या क्या करें? सबसे पहले तो भाई कटाई का परहेज है, लस्सी का है, तली हुई चीजें का जो हमारे पाचक रस को खराब करती है। ठीक बात है। इनका मुख्य उद्देश्य है पाचक रस, और पाचक रस ने हम खराब करना है, परहेज तो फिर उसका होगा।
साधारण रोटी खाओ, दूध पियो, ठीक है ना। ठीक बात है। पहले कोई मल्टीविटामिन लेने की जरूरत नहीं, बतेरे दिन दे पर मल्टीविटामिन फलाने ले आओ भाई, ढकड़ी ले आओ ना, यूं खाओ भाई सारी मौसम। खून की कमी पूरी कर देगा, कैल्शियम की कमी पूरी कर देगा, जो भी है विटामिन शरीर में सारे की कमी पूरी करके पाँच अगर उसको मजबूत करके सारी रातों में हड्डियां ने भी मजबूत बना देगा, कमर दर्द, सर दर्द, ठीक है ना, हाँ जी, सारे दर्द खत्म कर देगा बिल्कुल, ठीक ठीक है। है। तो जी आपने देखा नवजीवन रस का नाम नवजीवन रस क्यों है, और कैसे इसको एक बीमार आदमी भी ले सकता है और एक स्वस्थ आदमी भी लेके बीमार ना हो, ऐसी शरीर की नींव बना सकता है। तो जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और जानकारी को जिसे जरूरत है उस तक भी जरूर पहुंचाओ। और ऐसी जानकारियां लगातार देते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।